इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो हमारे लिए फिन निफ्टी में फ्लैट की कंडीशन में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तो इन तीनों कंडीशंस में यदि हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है तो हमें 20,350 20,350 के लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कोई भी पुट बाइंग का ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। और जैसे ही मार्केट ने 20,350 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,290 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,340 का, सॉरी 240 का, और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 20,180 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद 20,350 के लेवल को ब्रेक किया। तो ये हो गई हमारी फ्लैट की कंडीशन। अभी हम बात कर लेते हैं हमारी गैप अप की कंडीशन की, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट सोमवार के दिन हल्का फुल्का या फिर थोड़ा बहुत अच्छे खासे पॉइंट के 70-80 पॉइंट के साथ हमें गैप अप ओपन होते हुए ही दिखाई देने वाला है, क्योंकि यूएस मार्केट भी प्लस में है। ठीक है, तो यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप की कंडीशन में हमें क्या करना है कि गैप अप की कंडीशन में यदि मार्केट ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट कंसोलिडेशन करता है, मार्केट कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और यदि मार्केट ने कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,430 का। पुट बाइंग के लिए हमारा पहला टारगेट होगा और कॉल बाइंग के लिए हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,640। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक 640 के लेवल के लिए तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, और 430 के लेवल के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है। और गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो अभी हम बात करते हैं कि यदि हमें मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपर साइड में जाता है तो किस लेवल के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। तो 20,570 जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा जो टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट निकल के आएगा 20,640 का, दूसरा टारगेट निकल के हमारा होगा पहला टारगेट, और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो निकल के आएगा 20,750 का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद 20,570 के लेवल को ब्रेक किया तो। ये हो गई हमारी फ्लैट की कंडीशन और गैप अप की कंडीशन। अभी हम बात करते हैं हमारी गैप डाउन की कंडीशन, जिसके चांसेस कम हैं कि मार्केट सोमवार के दिन हमें गैप डाउन ओपन होते हुए दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यदि मार्केट यहाँ पे 100-125 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि मार्केट कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद 20,350 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, ये जो हमारा लेवल है ना 350 का, 20,350 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देता है, अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,420 का। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया हमें गैप डाउन ओपन होने के बाद। तो ये थे हमारे फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। इस वीडियो के लिए बस इतने ही, मिलते हैं कल।